अलाउ करी है, उसके साथ ही मुस्लिम पक्ष ने जो पिटीशन लगाई थी वो डिसमिस करी है बगैर कोई रिलीफ। ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो इसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आज भी नमाज हुई सर वहाँ पर, ये आज आखिरी दिन था क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। मुस्लिम पक्ष का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है उस पर? नहीं, कोई अधिकार नहीं है। और मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और अल्टरनेट लैंड देने के लिए धार के अंदर कहीं भी सरकार उसको कंसिडर करे। अल्टरनेट लैंड दी जाएगी? नहीं, कोर्ट ने ये कहा है, जो कोर्ट का वर्ड है मैं वो बता रहा हूँ कि अल्टरनेट लैंड के लिए वो प्रत्यावेदन देंगे, चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से, चाहे मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, और फिर उसको सरकार कंसिडर करे। राम मंदिर में किया गया था उसी तरह जी सर, कोर्ट ने ये कहा है। देखिए, जो कोर्ट की वर्ड से मैं वो बता रहा हूँ। मस्जिद के लिए मतलब अलग जगह दी जाएगी? उन्होंने कहा दी जाएगी नहीं, अगर मांग की जाती है तो सरकार उसको कंसिडर करेगी, ये कहा है। कितने पेज का सर ये डिसीजन है? और ये तो अब अपलोड होगा तो पता चलेगा, पर काफी बल्कि ये ऑर्डर है। और जो हमारी मूल मांग थी कि ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, उसको कोर्ट ने पूरा हमारे सारे आर्गुमेंट्स को माना है और उसको अलाउ किया। बोलो भारत माता की। सर, कुल मिलाकर विष्णु शंकर जैन को सुन रहे थे और आराम से आराम से यार भाई, आराम से। वासु चौरे हमारे साथ धार से जुड़े हुए हैं। वासु, धार में क्या हलचल, क्योंकि हाईकोर्ट ने धार के भोजशाला को वाघ देवी मंदिर माना है? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही इंदौर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो धार भोजशाला के आसपास पहुंचना, यहां पर एकत्रित होना शुरू हो गए। और हम लोग सुबह से ये तस्वीरें दिखा रहे थे कि आज दिन भर जो फैसला आना था उसको लेकर सुबह से पूजा पाठ का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा था। लगातार महिलाएं जो है वो हनुमान चालीसा का गायत्री मंत्र का जो है वो पाठ कर रही थी और ये प्रार्थना की जा रही थी कि फैसला जो है वो हिंदुओं के पक्ष में ही आए। तो आपकी चेहरे की हंसी और आंखों के आंसू बता रहे हैं कि बहुत खुशी हो रही है। हाँ, बहुत खुश है, हम बहुत खुश है। जो हिंदू समाज सुनना चाहता था वो माहौल सौहार्दपूर्ण रहे, इसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप? देखिए, पूरी न्याय प्रक्रिया के तहत पूरा मामला सुनाया गया। 60 दिनों तक सुनवाई हुई है, बहस हुई है, उसके बाद परिणाम आया। हमें देश की न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और जो डिसीजन आया है, जो परिणाम आया है, हमें उसे मानना चाहिए। हमें देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और सुरक्षा को लेकर हम सभी जिम्मेदार हैं। हमको हमारी सुरक्षा हमें मानना चाहिए। जी, सुबह जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था कि शाम को होली दिवाली सब साथ में मनेगी, तो अब तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल, जो समाज तय करेगा वो हम उसके साथ हैं। हाँ। ये जिस उत्साह में मनाना चाहे, समाज की अपनी मर्जी है ये कि वो कैसे मनाएगा, पर ये मनाएगा। बिल्कुल, आप ये बताइए कि कितना लंबा ये संघर्ष रहा, कितने लोगों ने अपने प्राणों की तक आहुति दी है इस संघर्ष में? 1935 से लेके अभी तक हमारे जो मार्गदर्शक रहे हैं, जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सबसे 1935 से लेकर तक अभी तक सतत मार्गदर्शक हमसे मिलते रहे हैं और हम सतत समिति के रूप से
सत्याग्रह के तौर से सभी तरह से कहीं ना कहीं बताते रहे हैं कि गौशाला मंदिर था, मंदिर है। आज वो उच्च न्यायालय बातचीत का सिलसिला जारी रखिए। आप मिथिलेश का रुख करना चाहूंगे, इंदौर में क्या हलचल है मिथिलेश? अब क्योंकि अब कोर्ट का फैसला आ गया है और अब ये देखिए सरस्वती माता की प्रतिमा है ये जो याचिकाकर्ता हाथ में लिए कोर्ट पहुंचे थे। मिथिलेश आज बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए हाई कोर्ट की आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, आपको विष्णु शंकर जैन जो इस पूरे केस को लड़ रहे थे, उनके साथ में पूरी तमाम वकीलों की जो टीम है, हाई कोर्ट से जुड़े हुए एडवोकेट जो बहुत सारा केस में लगातार केस पैरवी कर रहे थे, बहुत सारा केस लड़ रहे थे, लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर भगवा ध्वज लेके पहुंचे हैं, यानी सेलिब्रेशन जो है सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है, बाहर जश्न का माहौल है और लगातार अब जो है प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। हालांकि इस पूरे मामले में कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट की अब जो धार गौशाला का स्वरूप है वो मंदिर ही होगा, और लंदन से प्रतिमा जो मां सरस्वती देवी को लेकर आना है उसके लिए उन्होंने कहा कि दो सरकारों के बीच का ये फैसला होगा, दोनों सरकार इसके लिए कदम उठाएंगी और मां सरस्वती देवी की जो प्रतिमा लंदन में है उसे लाकर वापिस से जो मंदिर है धार गौशाला वहां पर विराजमान करना होगा। श्रीज दुबे है लगातार जानकारी दे रहे हैं, उससे बातचीत भी करेंगे। और आज जो ऑर्डर आया है ये बड़ा उल्लास का विषय है। कोर्ट ने क्या कुछ कहा पहले ये बताएं, आपकी सब अंदर कोर्ट ने क्या कुछ कहा? देखिए कोर्ट ने स्पष्ट माना है कि राजा भोज का बनाया हुआ मंदिर है और इसके साथ ही हमारे द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को रिप्रेजेंटेशन पहले ऑलरेडी दिए जा चुके हैं कि मूर्ति वापस लाने के लिए। तो न्यायालय ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहे तो मूर्ति वापस दे सकती है, रिप्रेजेंटेशन डिसाइड कर सकती है। धार्मिक स्वरूप क्या होगा? क्योंकि देखिए धार्मिक स्वरूप तो ये एएसआई के अंडर कंट्रोल बॉडी रहेगी भोजशाला, पर यह हिंदुओं का मंदिर है, ये स्थापित हुआ है। अभी तक यही चल रहा था कि ये मंदिर है, मस्जिद है या फिर जैन तीर्थ, क्या कहा कोर्ट ने? देखिए कोर्ट ने स्पष्ट माना है कि राजा भोज का बनाया हुआ मां सरस्वती का मंदिर है। बस बात इतनी सी है कि भोजशाला के साइड में साथ में जो ऑब्लिक लगा के कमाल बोलाना मस्जिद हुआ करता था, अब वो केवल भोजशाला है। तो क्या रोजाना वहाँ पे पूजा पाठ सब कुछ होगा? देखिए अब वो एसआई डिसाइड करेगी, एसआई के अधीन वो जगह है, तो ऐसे उसको निर्धारण करेगी कि अब कैसे क्या वहाँ का आगे रूपरेखा बनानी है। तो कोर्ट ने एएसआई की जो आप लोग सुबह से कह रहे हैं की फैक्टर है, एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट है सब सारा की फैक्टर होगा, क्या उसी के आधार पर दिया है फैसला? बिल्कुल सही है, एएसआई की जो रिपोर्ट थी उसको आधार मानते हुए माननीय न्यायालय ने आदेश करा है। और मुझे लगता है कि ये धार के हिंदू समाज की या धार के लिए या मध्य प्रदेश की अयोध्या कहे जाने वाले धार शहर के लिए इतिहास या स्वर्णिम दिन है। ऐतिहासिक फैसला। कितने साल की लड़ाई है? देखिए ये सदियों की लड़ाई है। मुझे लगता है कि धार के कई लोगों ने अपनी जवानी यहाँ खपा दी, 3 लोग यहाँ शहीद हुए, और मैं सबसे ऊपर ये बात मानता हूँ कि ये हार और जीत की लड़ाई नहीं थी, ये सभ्यताओं को बचाने की और हमारी सांस्कृतिक पुनर्धरोहर को बचाने की लड़ाई थी, जो मुझे लगता है कि वाग देवी ने आज जो है न्यायालय की जिह्वा पर बैठकर और हिंदू समाज का मार्ग प्रशस्त करा है। आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी वही सबसे बड़ा की फैक्टर साबित हुई है। लगातार इस वक्त हम हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है और कुलदीप तिवारी से बात करेंगे। कुलदीप तिवारी इसके जो है मुख्य याचिकाकर्ता जो है वो कुलदीप तिवारी थे। कुलदीप तिवारी से भी लगातार इसलिए जो है उन्होंने कोर्ट ने कहा हुआ है कि वो हिंदू मंदिर के तरीके से उसको डील किया जाए और माता वाग्देवी की मूर्ति को लाकर के वहाँ स्थापित किया जाए, ऐसा गवर्नमेंट 2022 से लड़ाई लड़ रहा है, आप कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, क्या कहेंगे आज इस तरीके से पूरा फैसला? आज बहुत मन प्रसन्न है, सत्य की विजय हुई है, बहुत मन प्रसन्न है। और आज जो हमारा विश्वास जो न्यायिक प्रणाली पे, जो एएसआई पे, गवर्नमेंट एजेंसी पे जो हमने विश्वास पहले जताया था, फैसला आने के पहले जताया था, वो विश्वास आज हमारा प्रमाणित हो चुका है। और आज सरस्वती माता की प्रतिमा अभी फैसला आने बिल्कुल, यहाँ जल्द ही एक भव्य मंदिर का निर्माण